Hello everyone, this is your English teacher Shubhi ma'am and I welcome you to my English class. This is part 3rd of the chapter which we were discussing in the previous video, that is chapter number 4 from the diary of Anne Frank. और अभी की पिछली दो वीडियोस में बच्चों हमने एन फ्रैंक का एक इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ा था और साथ ही साथ हमने ये पढ़ा था कि एन फ्रैंक को क्यों महसूस हुआ कि उनको डायरी लिखनी चाहिए, क्योंकि उनका कोई ट्रू फ्रेंड नहीं था जिससे वो अपनी मन की बातें शेयर कर सके और उनका मन जो था वो बहुत ज्यादा परेशान था। उनके मन में बहुत सारी बातें थी जो किसी से शेयर करना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो डायरी लिखेंगी। वो डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड बोलती हैं और इसीलिए वो उसका नाम भी किटी रखती हैं। तो बच्चों इतना हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था। अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I'd better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. तो जो एन फ्रैंक है वो कहती हैं कि मुझे अपनी डायरी में, मैं ये जानती हूँ कि कभी भी कोई मेरी डायरी पढ़ेगा तो किसी को भी मेरी डायरी से एक भी वर्ड जो है वो समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा किसी को कोई भी वर्ड? क्योंकि कोई भी जनरली ऐसी डायरी लिखना शुरू कर दे, उसमें कुछ इंसिडेंट्स लिखना शुरू कर दे, किस्से लिखना शुरू कर दे, तो किसी को भी किसी की डायरी पढ़ के कुछ समझ में नहीं आएगा। तो वो कहती है कि मुझे अपनी डायरी में एक छोटा सा अपनी लाइफ का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ, बट क्योंकि इन फ्यूचर शायद कभी कोई मेरी डायरी पढ़े तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे अपनी लाइफ का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन उसमें लिखना ही पड़ेगा। मतलब जैसे कि बच्चों आप लोगों को कोई डायरी दी जाए तो उसका पहला पेज आपकी इंफॉर्मेशन का होता है, आपकी ओन पर्सनल डिटेल्स का होता है, ठीक है। तो वो यही सोचती है कि अगर मैं अपनी पर्सनल डिटेल्स के बारे में यहाँ नहीं मेंशन करूंगी कि मैं कहाँ रहती हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरे कौन फैमिली है, क्या है, तो कोई भी मेरी बातों को समझने के लिए उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो इसीलिए वो सोचती है कि मुझे एक अपनी लाइफ का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि वो कहती है कि नॉर्मली जो लोग हैं वो अपनी लाइफ की बहुत सारी बातें उसमें लिखते हैं, मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मैं अपनी डायरी को फ्रेंड बनाऊंगी। बट आगे उनको ये भी लगता है कि क्योंकि कुछ टाइम बाद अगर कोई उनकी डायरी पढ़ेगा तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा और इसीलिए वो सोचती है कि मुझे डायरी में अपना इंट्रोडक्शन लिखना जरूरी है। तो वो इंट्रोडक्शन लिखती है अपनी डायरी में और लिखती है, My father, the world's most adorable father I have ever seen. वो कहती है कि जो मेरे पापा दुनिया के सबसे प्यारे पापा हैं, वो सारे पापा जितने आज तक मैंने देखे हैं, जितने फादर्स मैंने देखे हैं आज तक, उन सब में सबसे ज्यादा प्यारे मेरे पापा हैं। Didn't marry my mother until he was 36. तो वो आके कहती है कि मेरे पापा ने मेरी मम्मी से शादी नहीं की थी जब तक कि वो 36 एज के थे, यानी कि वो 36 एज में उनके पापा की शादी हुई थी उनकी मम्मी से। और उनकी मम्मी की उम्र कितनी थी? She was 25. वो उसकी मम्मी जो थी वो 25 साल की थी, उनके पापा जो थे वो 36 इयर्स के थे। ये अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है एन फ्रैंक वो अपनी डायरी में मेंशन कर रही है। My sister Margot was born in Frankfurt in Germany 1926. वो आगे बताती हैं कि उनकी जो सिस्टर है मार्गॉट, वो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में जगह है फ्रैंकफर्ट, वहाँ पर 1926 में बॉर्न हुई थी। फिर वो अपने बारे में बताती है कि वो कब बॉर्न हुई थी। एन फ्रैंक कहती है कि मेरा जन्म 12 जून 1929 में 1929 में हुआ था और उस समय हम लोग फ्रैंकफर्ट में ही रह रहे थे। लेकिन जब तक कि मैं 4 साल की थी, I lived in Frankfurt until I was 4. मतलब कि जब तक वो 4 साल की थी तब तक वो सारे लोग जो थे वो फ्रैंकफर्ट में जर्मनी में रह रहे थे। My father emigrated to Holland in 1933. वो emigrated मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर के रहना, जिसे हम इमिग्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो उनके पापा ने क्या किया? उनके पापा फ्रैंकफर्ट छोड़कर, जर्मनी छोड़कर हॉलैंड चले गए 1933 में। माय मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, ये उनकी मदर का नाम है।
हमने उनके फादर का नाम पढ़ा था ऑटो फ्रैंक, उनकी मदर का नाम है एडिथ होलेंडर फ्रैंक, उनकी सिस्टर का नाम है मार्गोट फ्रैंक और उनका अपना नाम है एने फ्रैंक। ये पूरी फैमिली थी एने फ्रैंक की, इतने ही लोग थे उनकी फैमिली में, एक स्मॉल फैमिली थी उनकी। ठीक है, तो वो आगे क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि मेरी मम्मी मेरे फादर जो थे वो 1933 में हॉलैंड चले गए थे। मेरी मम्मी मेरे पापा के साथ हॉलैंड चली गई थी, उनके साथ सितंबर में, जब वो सितंबर में हॉलैंड गए थे तो मेरी मम्मी भी मेरे पापा के साथ हॉलैंड चली गई थी। लेकिन मार्गोट एंड आई वर सेंट टू आइकन टू स्टे विद आवर ग्रैंडमदर। तो आइकन नाम की एक जगह पे उनकी दादी माँ रहती थी। तो मार्गोट, और जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कई बार क्या होता है, कुछ पेरेंट्स जो है वो बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स के पास छोड़ देते हैं और अपनी लाइफ, एक बेटर लाइफ बनाने के लिए, एक अच्छा मतलब अपने बच्चों को सुविधाएं देने के लिए वो काफी ज्यादा दूसरी जगह जाकर वर्क करते हैं, पैसा कमाते हैं, एक अच्छी लाइफ अपने बच्चों को देने के लिए वो मेहनत करते हैं। ठीक है, तो इन द सेम वे जो ऑटो फ्रैंक थे, यानी जो एन फ्रैंक के फादर थे, वो अपनी उनकी मदर के साथ, एन फ्रैंक की मदर के साथ हॉलैंड चले जाते हैं अपनी लाइफ सेटल करने के लिए। और उस समय पे मार्गोट और एन फ्रैंक, मार्गोट और एन फ्रैंक क्योंकि सिर्फ उस समय तक 4 साल की थी, तो वो और मार्गोट उनकी दादी माँ के साथ रहने चले जाते हैं। कहाँ पर? आइकन एक जगह का नाम है, वहां पर। Margot went to Holland in December and I followed in February. फिर उसके बाद जब थोड़ा समय बीतता गया तो मार्गोट जो थी वो पापा के पास दिसंबर में चली गई थी और मैं फरवरी में अपने मम्मी पापा के पास चली गई थी। दिसंबर और फरवरी, मतलब कि दोनों बच्चियां, जब उनके मम्मी पापा थोड़ा सेटल हो गए तो दोनों बच्चियां अपने मम्मी पापा के पास चली गई थी। मार्गोट जो थी वो दिसंबर में गई थी और जो एन फ्रैंक थी वो नेक्स्ट ईयर फरवरी में गई थी। लेकिन उनके पेरेंट्स कब गए थे? उनके पेरेंट्स सितंबर में गए थे। तो 2-3 महीने का अंतर था तीनों के एक दूसरे के पास जाने में। तो आगे बढ़ते हैं। When I was plunked down on the table as a birthday present for Margot, तो वो क्या कह रही है? प्लंक डाउन मीन्स एक कैजुअल वे में जाकर के किसी को गिफ्ट कर देना। तो वो क्या कह रही है यहाँ पे, उस समय पे मार्गोट का बर्थडे था और मुझे एज अ बर्थडे प्रेजेंट, एज अ बर्थडे गिफ्ट मार्गोट की टेबल पर प्रेजेंट कर दिया गया था फरवरी में। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि उस समय पे कोई ऐसा नहीं था कि मैं ऐसे ही चली गई थी, बल्कि वो पहला दिन जब मैं अपने घर गई थी, अपनी फैमिली के पास गई थी, तो वो उस दिन क्या था? मार्गोट का, उनकी सिस्टर का बर्थडे था। ठीक है, चलिए आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो आगे वो कहती हैं, I started right away at the Montessori Nursery School. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. तो वो क्या कह रही हैं? वो आगे कहती हैं कि मैं जब वहां गई तो हमने सबसे पहले बच्चों पहले मॉन्टेसरी स्कूल हुआ करते थे। मॉन्टेसरी स्कूल, किंडरगार्टन स्कूल। किंडरगार्टन तो आज भी है। किंडरगार्टन कौन से होते हैं? ये हमारे LKG UKG वाली जो क्लासेस है ये किंडरगार्टन में आती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल जो आते थे जहाँ पे नर्सरी, प्री नर्सरी के बच्चों को पढ़ाया जाता है, आज भी पढ़ाया जाता है, बट मॉन्टेसरी के नाम से ही पहले के टाइम पे स्कूल हुआ करते थे। आज के टाइम पे तो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, सबके अलग अलग नाम होते हैं, स्पेसिफिक अच्छे अट्रैक्टिव से नेम्स होते हैं। ठीक है, बट उस समय पे सिर्फ मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, जो मॉन्टेसरी स्कूल हुआ करते थे। तो वो कहती है कि सबसे पहले मुझे मॉन्टेसरी स्कूल भेजा गया, तब मैं 6 साल की थी। Until there I was 6, मैं 6 साल की थी। 6 साल तक मुझे उस मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ाया गया और उस समय में फर्स्ट फॉर्म यानी अपनी फर्स्ट क्लास में थी। आगे वो कहती है, इन द 6th फॉर्म माय टीचर वाज मिसेस क्यूप्रस, द हेड मिस्ट्रेस। At the end of the year we both were in tears as we said a heartbreaking farewell. तो वो कहती है कि उस समय मैं 6 साल तक की थी, तब तक तो मुझे फर्स्ट फॉर्म में जब मैं थी तब मुझे मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ाया गया। उसके बाद उनका स्कूल जो था वो चेंज हो गया, नहीं वो जो थी वो जब 6th फॉर्म में यानी कि वो 6th क्लास में जब पहुंची, उस समय पे उनकी जो टीचर थी वो मिसेस क्यूप्रस थी, जो उनकी हेडमिस्ट्रेस थी, जिनसे वो बहुत ज्यादा अटैच थी, जिनसे वो बहुत सारी बातें, ऐसा होता है ना हमारे फेवरेट टीचर हो जाता है कोई ना कोई,
तो सेम वे में मिसेस क्यूप्रस जो थी वो एन फ्रैंक की फेवरेट टीचर थी, वो उनसे सारी बातें शेयर करती थी, अपने मन की सारी बातें उससे कहा करती थी और मिसेस क्यूप्रस भी उनके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती थी। तो वो कहती है कि उस समय पे मेरी जो हेड मिस्ट्रेस थी, मेरी जो टीचर थी वो मिसेस क्यूप्रस थी, और जब मेरी फेयरवेल यानी कि जब मैं स्कूल छोड़ा तो हम दोनों के आंखों में आंसू थे। वी बोथ वर इन टीयर्स, मतलब हम दोनों रो रहे थे क्योंकि शायद हम दोनों एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहते थे। मैं उनको बहुत पसंद करती थी और वो भी मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करती थी। वो मेरी फेवरेट थी और मैं उनकी फेवरेट थी, और जिस दिन मेरा लास्ट डे था स्कूल का उस दिन हम दोनों बहुत रो रहे थे क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहते थे। तो यहाँ देखिए एक टीचर स्टूडेंट का कितना अच्छा बॉन्ड है ना। In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation. So my birthday passed with little celebration. तो अब वो कहती है 1941 में जब मैं थोड़ी सी बड़ी हो गई तो ग्रैंडमा बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी और उस समय पे उनका ऑपरेशन हुआ था। तो मेरा बर्थडे भी जब आया था समर में, उनका जून में बर्थडे होता है, तो कहते हैं कि मेरा जब बर्थडे आया तो उस समय पे मेरे बर्थडे पे बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन नहीं हुआ क्योंकि सब लोग ग्रैंडमा को लेकर परेशान थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। फिर वो आगे बताती है कि ग्रैंडमा जो थी जनवरी 1942 में उनकी डेथ हो गई क्योंकि अभी उनका ऑपरेशन हुआ था ना, हमने पीछे पढ़ा था, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और अब जनवरी में उनकी ग्रैंडमा की डेथ हो गई। No one knows how often I think of her and still love her. किसी को नहीं पता था कि मैं उनके बारे में कितना सोचती थी और अभी भी मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। क्यों? क्योंकि उनका बहुत ज्यादा बचपन जो है वो उनकी ग्रैंडमा के साथ बीता है और सबसे ज्यादा टाइम जो है वो एन फ्रैंक ने ही अपनी दादी माँ के साथ बिताया था। तो वो कहती हैं कि उस समय पे मैं किसी से कुछ नहीं कह सकती थी, मैं कितना अपनी दादी माँ को मिस कर रही थी, मैं कितना उनसे प्यार कर रही थी, कितना मैं उनके बारे में सोच रही थी। This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other and grandma's candle was lit along with the rest. तो इस बार उनका 1942 में जो बर्थडे हुआ उसको मनाया गया और साथ ही साथ एक ग्रैंडमा के लिए भी एक कैंडल जलाई गई। बच्चों जैसे कि ये स्पेशली अगर बात करें तो जो फॉरेन कंट्रीज है वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ होता है इंडियंस में किसी की डेथ के बाद लोग पूजा वगैरह करते हैं तो वहाँ पे भी कैंडल्स वगैरह जलाई जाती हैं। तो सेम वो कहते हैं कि ग्रैंडमा के लिए भी कैंडल जलाई गई थी। The four of us, फोर कौन है यहाँ पे? एन फ्रैंक, उनके फादर। फोर कौन है यहाँ पे? एन फ्रैंक, उनके फादर, उनकी सिस्टर मार्गोट और उनकी मदर। ये चार लोगों की बात की जा रही है यहाँ पे। तो वो कहती हैं कि the four of us are still doing well, मतलब हम सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, बढ़िया हैं। And that brings me to the present date of 20 June 1942, the solemn dedication of my diary. और आज तक हम लोग अपनी लाइफ जो है वो इसी तरीके से बिताते आ रहे हैं और आज प्रेजेंट डेट यानी आज की जो डेट है वो है 20 जून 1942, जिस दिन उन्होंने सबसे पहली बार अपनी डायरी लिखी थी। तो आज का ही दिन था 20 जून 1942 जब उन्होंने पहली बार अपनी डायरी पे लिखा था, यानी कि उन्होंने पहली बार डायरी लिखना शुरू किया था। तो आज का ही वो दिन है, आज का ही वो कह सकते हैं ना वो सुनहरा दिन है जिस दिन मैंने अपनी डायरी लिखनी शुरू की थी। ठीक है, तो अभी की वीडियो इतनी ही है। इसके आगे की वीडियो बच्चों, इसके आगे का एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको देती हूँ। टिल देन टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो।